नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लगभग शिक्षण अभिरुचि का 100 क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, लगभग मैराथन क्लासेस समझ सकते हैं आप। तो जितने भी क्वेश्चन हैं आप कमेंट करते कि सर की शिक्षण अभिरुचि का भी वीडियो जो है कंटिन्यू अपलोड करिए। क्लियर है? तो इस वीडियो को जो है आप लोग एंड तक जरूर देखें, क्योंकि जितना भी है 30 मार्क्स का रहता है, आपको पता ही है शिक्षण अभिरुचि। ठीक है, तो जितने भी क्वेश्चन है दोस्तों सारा का सारा जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक सिलेबस के बारे में भी डिस्कस करते हैं। आपके सर डीएड का भी सिलेबस सेम होता है क्या? तो मैं आप लोगों को बता दूं कि बीएड और डीएड दोनों का सिलेबस सेम होता है। ठीक है, देखिए आज का जो है पहला प्रश्न कुछ इस प्रकार आपको देखने को मिल जाएगा कि किस मनोवैज्ञानिक अध्ययन विधि में उत्तरदाता प्रश्नकर्ता के सम्मुख नहीं बैठता? ठीक है, साक्षात्कार विधि, केस स्टडी विधि, प्रश्नावली विधि या फिर निरीक्षण विधि। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, प्रश्नावली विधि। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं हम। ऐसी जो है लगातार जितने भी क्वेश्चन देख रहे हैं हम, आप लोग जो है समझते हुए चलिएगा और समझ में आया या नहीं कमेंट करिएगा। ठीक है, आप लोग कमेंट करते हैं तो अच्छा लगता है। देखिए, निम्नलिखित में से मनोविज्ञान की अध्ययन विधियों में से प्राचीनतम विधि है? क्या व्यक्ति विधि, इतिहास या फिर विकासात्मक विधि या फिर प्रयोगात्मक विधि या अंतरदर्शन विधि? ठीक है, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो अंतरदर्शन विधि। ठीक है, हमारा कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, कौन सा? अंतरदर्शन विधि क्या है? मनोविज्ञान के अध्ययन विधियों में से प्राचीनतम विधि है। सबसे प्राचीनतम विधि क्या है? अंतरदर्शन विधि। ठीक है, समझते हुए चलिएगा। देखिए अगला प्रश्न है, आंकड़ों का व्यवस्थापन करने हेतु संकलित आंकड़ों संबंध में निम्नलिखित कार्य करना होता है? वर्गीकरण, सारणीयन या आलेखी निरूपण या उपयुक्त सभी? क्या हो जाएगा बताइए, क्या हो जाएगा दोस्तों? तो हमारा उपयुक्त सभी। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान में जिन बालकों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है वह है समस्यात्मक, मंदबुद्धि, पिछड़े हुए, उपयुक्त सभी। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो उपयुक्त सभी। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। क्लियर है? यानी पिछड़े हुए, मंदबुद्धि और समस्यात्मक किया जाता है अध्ययन। ठीक है, व्यवहार का। क्लियर है दोस्तों? आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, इसमें सीखने की प्रक्रिया के अंतर्गत शिक्षा मनोविज्ञान अध्ययन करता है व्यक्तिवेदों का या फिर प्रेरणा का, पुनर्बलन के प्रभाव का, वंशानुक्रम, वातावरण का या फिर ध्यान व रुचि का? क्लियर है? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, प्रेरणा व पुनर्बल का। अगला प्रश्न है, देखिए, मनोविज्ञान मन का विज्ञान है, यह कथन अरस्तु ने, रेवनी ने, डेकार्ड ने या स्किनर ने? किसने कहा बताइए? तो अरस्तु ने। ठीक है, ऑप्शन पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जितने भी वैज्ञानिक से रिलेटेड प्रश्न है पूछे जाते हैं। ठीक है, शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों की तैयारी जो है आधारशिला है, यह कथन स्किनर का, प्लेटो का, पीएन झा का या हर्बर्ट का? बताइए किसका है? किसका है? तो हमारा स्किनर का है। ऑप्शन पहला हमारा सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध है किससे? मात्र मनोविज्ञान, मात्र शिक्षा, मात्र दर्शन, सभी विषयों से? किससे है बताइए, किससे है? तो सभी विषयों से है। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मनोविज्ञान वातावरण के संपर्क में आने वाले व्यक्तियों की क्रियाकलापों का विज्ञान है, यह कथन है? किसने दिया था यह कथन बताइए? मैकडूगल या वुडवर्थ या फिर वॉरेन या स्किनर? किसने दिया था बताइए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वुडवर्थ ने दिया था। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, मनोविज्ञान का शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह कथन है? किसने दिया था बताइए? जे.एस. मैकेंजी का या स्किनर का, रायबर्थ का या डेकार्त? किसका था बताइए? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, स्किनर का। ठीक है, बार बार पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। जितने भी प्रश्न आपको जो है मैं बताता हूं, सारे प्रश्नों को जो है शुरू से लेकर अभी तक वीडियो को देखिए, जितने चैनल पर अपलोडेड है। आपको बाहर से बुक परचेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। देखिए, व्यक्तिक भेदों का अध्ययन तथा सामान्यीकरण का अध्ययन किया जाता है तुलनात्मक विधि या फिर विभेदात्मक विधि या फिर परीक्षण विधि या गाथा विधि? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, विभेदात्मक विधि। क्लियर है दोस्तों? अगला प्रश्न है, देखिए, यह परिभाषा किसकी है? मनोविज्ञान शिक्षा आधारभूत विज्ञान, स्किनर, डेविड या फिर बीएन झा या फिर वुडवर्थ? किसकी है बताइए? किसकी है? तो स्किनर का। ठीक है, बार बार एक क्वेश्चन पूछ रहा है, यानी कि आप समझिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कितने माह का शिशु व्यक्ति की मुख्य मुद्रा को पहचानने लगता है? बताइए, 5 से 7 या फिर 4 से 5 या फिर 8 से 9 माह या फिर 3 माह से शिशु? क्या हो जाएगा बताइए? तो 4 से 5 माह। ठीक है,
ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। मानसिक विकास के लिए अध्यापक का कार्य है, बताइए। व्यक्तिगत भेदों की ओर ध्यान देते हुए उनके लिए समुचित वातावरण की व्यवस्था, या बालकों को सीखने के पूरे पूरे अवसर प्रदान करें, या फिर छात्र छात्राओं के शारीरिक व्यवस्था की ओर पूरा ध्यान दें, या उपयुक्त सभी। क्या हो जाएगा बताइए। तो उपयुक्त सभी। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए, वाटसन ने नवजात शिशु में मुख्य रूप से किन संवेगों की बात कही। भय, क्रोध, स्नेह या उत्तेजना, कष्ट, प्रशंसा, इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा बताइए, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो ऑप्शन पहला, ठीक है, भय, क्रोध और स्नेह का हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से जो है किशोरावस्था के मुख्य समस्याएं हैं। काम और संवेगात्मक या शारीरिक विकास समस्याएं, या समायोजन, या उपयुक्त सभी। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला, काम और संवेगात्मक समस्याएं। क्लियर है। देखिए यहाँ पे है क्या, शैशवावस्था होती है जन्म से 4 वर्ष तक, जन्म से 5 वर्ष, जन्म से 7 वर्ष। ये क्वेश्चन बार बार पूछा है, C10 में भी पूछा वो प्रश्न है। ठीक है, क्या हो जाएगा, जन्म से 7 वर्ष, याद रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सृजनशील बालकों का लक्षण है, बताइए। अनमनीयता, या फिर समस्याओं के प्रति सजगता, या फिर गतिशील चिंतन का अभाव, या जिज्ञासा। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, जिज्ञासा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, जिस आयु के बालक की मानसिक योग्यता का लगभग पूर्ण विकास हो जाता है वह 14 वर्ष, 11 वर्ष, 6 वर्ष या 9 वर्ष। क्या हो जाएगा, तो हमारा 14 वर्ष। ठीक है, पूर्ण विकास होता है, यानी पूर्ण रूप से विकास को बोला गया है ना, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। मस्तिष्क द्वारा अपनी स्वयं की क्रियाओं का निरीक्षण किया जाता है। निरीक्षण विधि, विभेदात्मक विधि, तुलनात्मक विधि, आत्मनिरीक्षण विधि। ठीक है, जितने भी वीडियो में बताता हूं दोस्तों, सारा का सारा PDF के रूप में आपको टेलीग्राम लिंक बायो में रहता है, जा करके आप लोग जो है PDF भी डाउनलोड कर करके देख सकते हैं। ठीक है, हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आत्मनिरीक्षण विधि। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। विकासात्मक पद्धति को कहते हैं उपचारात्मक, या फिर सांख्यिकीय, जीवन इतिहास पद्धति, या फिर उत्पत्ति मूलक। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी, उत्पत्ति मूलक। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, प्रयोगात्मक विधि में सामना नहीं करना पड़ता है घटनाओं की जटिलता, जो है जातीयता का अभाव, या प्रयोग स्थल की कठिनाई, या फिर समस्या का चुनाव। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, तो समस्या का चुनाव। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। मानव विकास जिन 2 कारकों पर निर्भर करती है, बताइए, वह है सामाजिक आर्थिक, जैविक आर्थिक, या जैविक और सामाजिक, या फिर सामाजिक और राजनीतिक। बताइए क्या हो जाएगा, तो जैविक और सामाजिक, ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। क्लियर है। किस मत के अनुयायियों का कथन है कि विकास की क्रिया का आरंभ सिर से होता है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इसको जो है बार बार पूछा हुआ प्रश्न है। ऑप्शन कुछ इस प्रकार देखिए, यहाँ पे सामान्य विशेषता, विकास प्रक्रिया, या फिर यहाँ पे मस्तबोधमुखी सिद्धांत, या संगठित प्रक्रिया। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा, मस्तबोधमुखी सिद्धांत। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। क्लियर है। देखिए, किस विधि में उद्दीपन अनुक्रिया के मध्य होने वाले संबंधों का अध्ययन किया जाता है। आत्मनिष्ठ अंकन विधि, प्रश्नकर्ता विधि, या फिर मनोभौतिक विधि, या प्रयोगात्मक विधि। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अंतरदर्शन विधि में बल दिया जाता है, बताइए, शिक्षकों के अध्ययन पर, स्वयं के अध्ययन पर, समाज के अध्ययन पर, बालकों के अध्ययन पर। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, स्वयं के अध्ययन पर। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। विकास के संदर्भ में मैडुगल ने, ठीक है, बालक के शारीरिक विकास का विश्लेषण किया, व्यक्तित्व का विश्लेषण, या फिर मूल प्रवृत्त्यात्मक का व्यवहार विश्लेषण, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, तो हमारा ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। जब हम किसी भी व्यक्ति को विकास के विषय में चिंतन करते हैं तो हमारा आशय उसकी शक्ति ग्रहण करने से होता है, उसकी कार्य क्षमता, उसकी परिपक्वता, उपयुक्त सभी। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ठीक है, सारा चीज मतलब सही होगा। क्लियर है, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। सृजनशील छात्र छात्राओं के विशिष्ट शिक्षण हेतु निम्नलिखित में से कौन सा उपाय अत्यधिक प्रभावी है। बताइए कौन सा उपाय सबसे अधिक प्रभावी है दोस्तों। खेलकूद विशिष्टता, विद्यालय छात्र परिषद, कक्षा मॉनिटर, या फिर स्व उद्देश्य जो है बढ़त के अवसर पर परामर्श। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर बताइए, तो ऑप्शन हमारा पहला सही हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं।
स्टर्न के अनुसार खेल क्या है, बताइए खेल क्या है? जन्मजात प्रवृत्ति का है या फिर खेल वह जो हम करते हैं? खेल कार्य में एक प्रकार का मनोरंजन है या ऐच्छिक आत्मा नियंत्रण क्रिया है? बताइए क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो ऐच्छिक आत्मा नियंत्रण क्रिया है। क्लियर है? यानी हम स्वेच्छा से खेल खेलते हैं, जबरदस्ती तो नहीं खेलते ना। ठीक, आगे बढ़ते हैं। प्राथमिक विद्यालय बालकों में गत्यात्मक कौशल विकसित करने में निम्नलिखित सहायक नहीं है, बताइए। नहीं होते हैं। व्यवस्थित अधिगम या फिर अवांछित विश्राम, अभ्यास या हस्त लेखन। क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, अवांछित विश्राम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बालक की शक्ति का वह अंश जो किसी काम में नहीं आता वह खेलों के माध्यम से बाहर निकाल दिया जाता है, यह तथ्य कौन सा सिद्धांत कहलाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, बताइए कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन हमारा पहला अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत के अंतर्गत आएगा। ठीक है, ऑप्शन पहला हमारा सही हो जाएगा। 7 वर्ष की आयु तक पहुंचते पहुंचते एक सामान्यतः बालक का शब्द भंडार हो जाता है, बताइए। 1000 शब्द, 6000, 11000, 16000। क्या हो जाएगा? ये 6000। ठीक है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। मंद बुद्धि बालक की विशेषता नहीं होती है। ठीक है, मंद बुद्धि वाला भी पूछा जाता प्रश्न है, सीटेट में भी कंप्लीट जो है रिवीजन किया जाता है इसको। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। बुद्धि लब्धि 105 से 110 वर्ष के बीच होना चाहिए। क्लियर है? ऑप्शन डी इज राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। शिक्षा का कार्य है, बताइए। जन्मजात अर्जित रुचियों को मिलना, अर्जित रुचियों के स्वाभाविक बनना या जन्मजात रुचियों को बदलना। क्या हो जाएगा दोस्तों? तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, अर्जित रुचियों को स्वाभाविक बनाना। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। जिस विधि के द्वारा बालक को आत्मनिर्देशन के माध्यम से बुरी आदतों को छुड़वाने का प्रयास किया जाता है वह विधि है, बताइए कौन सा विधि है? आत्मनिर्देश, अभावात्मक या फिर क्या है? थकावट या फिर उपरोक्त सभी। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन पहला हमारा सही हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। आदतों का शैक्षणिक महत्व है, बताइए। शैक्षिक महत्व पूछ रहा है ना, तो क्या हो जाएगा? आदतों के माध्यम से समायोजन क्षमता का विकास, समय तथा शक्ति का बचत, बालकों के चरित्र निर्माण या फिर उपयुक्त सभी। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? बताइए क्या हो जाएगा? तो हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, उपयुक्त सभी। आगे बढ़ते हैं। देखिए, कोई व्यक्ति डॉक्टर बनने की योग्यता रखता है तो कोई शिक्षक बनने की योग्यता, यह किस कारण से होता है? बताइए। बुद्धि के कारण, आदतों के कारण, अभिरुचि के कारण या फिर उपयुक्त सभी। किस कारण से होता है? तो अभिरुचि, यानी कि क्या इंटरेस्ट ही नहीं रहेगा उसी। आपको यदि बीएड डीएड कर रहे हो यानी आपको टीचर बनने का इंटरेस्ट है, इसलिए तो कर रहे हो ना, वरना क्यों करते? क्लियर है? या तो मजबूरी में कर रहे हो। ठीक है, आपको नौकरी चाहिए जल्दी, इसलिए बीएड और डीएड के पीछे आज हर कोई भाग रहा है। क्लियर है दोस्तों? अपना पैशन को फॉलो नहीं कर रहे हैं। अब देखिए, निम्नांकित में से खेल पर आधारित विधि है, बताइए। समस्या समाधान विधि या वाद विवाद विधि या फिर व्याख्यान विधि या फिर किंडरगार्टन विधि। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो किंडरगार्टन विधि। क्लियर है? ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जिस बुद्धि का कार्य सूक्ष्म तथा अमृत प्रश्नों का चिंतन तथा मनन द्वारा हल करना है वह है, बताइए। मूर्त बुद्धि, अमृत बुद्धि या फिर सामाजिक बुद्धि या इनमें से सभी। बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो हमारा अमृत विधि। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कार्ल ग्रूस मनोवैज्ञानिक खेल के किस सिद्धांत के प्रवर्तक थे? बताइए। ऑप्शन कुछ इस प्रकार है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? पूर्व अभिनय सिद्धांत। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन पहला हमारा सही हो जाएगा। देखिए, किशोरावस्था में रुचियां होती है, बताइए। व्यक्तिगत रुचियां, सामाजिक रुचियां, व्यवसायिक रुचियां या उपयुक्त सभी। क्या हो जाएगा हमारा? उपयुक्त सभी। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सामान्य बुद्धि बालक प्रायः किस अवस्था में बोलना सीखता है? बताइए किस अवस्था में बोलना? 11 माह, 16 माह या फिर हमारा 34 माह या फिर 51 माह। क्या हो जाएगा? 11 माह में क्या हो जाता है? बालक जो है बुद्धि बालक प्रायः जो है बोलना सीख जाता है। कब? 11 माह में। ठीक है, यानी 1 साल के अंदर में ही। याद रखिएगा, डाटा जितने भी बताए जा रहे हैं सारा सारा इंपॉर्टेंट है। संयोगात्मक विकास में किस अवस्था में तीव्र परिवर्तन होता है? शिशु अवस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था या फिर युवा अवस्था। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, किशोरा अवस्था। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। बाल्य अवस्था में प्रमुख विशेषता नहीं है। ठीक है, प्रबल जिज्ञासा, अनुकरण की प्रवृत्ति, अंतर्मुखी या फिर संचय जो है क्या की प्रवृत्ति। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? हमारा अंतर्मुखी व्यक्तित्व। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा।
अभियोग्यता वर्तमान दशा है जो व्यक्ति की भविष्य की क्षमताओं की ओर संकेत करती है। यह परिभाषा दी है, किसने दिया है बताइए? बिंघम ने, जेम्स ने, या फिर टेक्सलर ले, या फिर वॉरेन? क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन हमारा कौन सा? टेक्सलर। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? आगे बढ़ते हैं। एक बालक की बुद्धि लब्धि 150 से है, तो वह बालक है बताइए? मंदबुद्धि, प्रतिभाशाली, पिछड़ा बालक, या असंतुलित? क्या हो जाएगा? ऐसे इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछते हैं तो क्या हो जाएगा? प्रतिभाशाली। ठीक है, यानी इस डाटा को याद रखेंगे। बुद्धि लब्धि 150 है तो क्या हो जाएगा? प्रतिभाशाली। ठीक है, बुद्धि लब्धि IQ, ठीक है, के लिए विशिष्ट से मनोविज्ञान को जाता है बताइए? सिगमंड फ्रायड, या फिर मैकडूगल, स्टर्न, या फिर कोहलर? किसे जाता है? तो हमारा स्टर्न को जाता है। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। IQ स्टर्न ऐसे याद रखिएगा। ठीक है, वैज्ञानिक का नाम। मूल्यांकन होता है बताइए? छात्र के व्यक्तित्व का, छात्र के कौशल का, छात्र के रुचियों का, या प्राप्त उद्देश्यों की प्राप्ति का? क्या हो जाएगा? तो हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, प्राप्त उद्देश्यों की प्राप्ति का। व्यक्तित्व व्यक्ति से संबंधित समस्त मनोविज्ञान क्रियाओं एवं दिशाओं का सम्मिलित स्वरूप है, यह कहा जाता है बताइए? अल्पोर्ट, वारेन, लिंटन, या वाटसन? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो हमारा लिंटन। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं दोस्तों। संगठित व्यक्तित्व की विशेषता नहीं है। गतिशील, संतोष, उच्च आकांक्षा, उद्देश्यपूर्ण, या सामाजिकता, या फिर समायोजन शक्ति? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो असामाजिकता। ठीक है, यानी ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। व्यक्तित्व को समझाने के लिए व्यक्तित्व के शील गुणों का अध्ययन किस मनोवैज्ञानिक ने किया बताइए? गैरिट ने, या फिर अल्पोर्ट ने, या अल्पोर्ट तथा कैटिल, या उपयुक्त में से कोई नहीं? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो क्या हो जाएगा बताइए? तो अल्पोर्ट तथा कैटिल ने। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। व्यक्तित्व तथा आत्मज्ञान का ही दूसरा नाम है, यह किस दृष्टिकोण से संबंधित है बताइए? ऑप्शन देखिए कुछ इस प्रकार है दोस्तों, जिसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? हमारा दार्शनिक दृष्टिकोण। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। सेंडर ने शारीरिक गुणों के आधार पर व्यक्तित्व को कितने भागों में बांटा बताइए? कितने भागों में बांटा? कोमल तथा गोलाकार, गोलाकार तथा आयताकार, या फिर लंबाकार, या कोमल, उपयुक्त सभी? क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों कि वेदांत दर्शन के आधार पर शरीर की रचना किस कोष से नहीं मानी जाती है? ठीक है, ज्ञान की जो है विज्ञानमय कोष, या अन्नमय, या मनोमय, या फिर भावना कोष? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो हमारा ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अन्नमय कोष का जो है क्या? प्राणमय कोष। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए, थॉर्नडाइक ने व्यक्ति को किस आधार पर बांटा है बताइए? किस आधार पर बांटा है बताइए? किस आधार पर? तो प्रभुतापूर्ण या अधीनस्थ पूर्ण आधार पर, या फिर चिंता का कल्पना शक्ति के आधार पर, या फिर कठोर हृदय, कोमल हृदय के आधार पर, या उपयुक्त में से कोई नहीं? क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन पहला हमारा सही हो जाएगा। क्लियर है? देखिए, पर्सनालिटी शब्द का उद्गम है बताइए? पर्सनालिटी शब्द का उद्गम किस चीज से है बताइए? सांस्कृतिक भाषा से, सांस्कृतिक भाषा से हुआ है, या फिर लैटिन भाषा से, या ग्रीक भाषा से हुआ है, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? क्या हो जाएगा? किससे हुआ है? तो लैटिन भाषा से हुआ है। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बहिर्मुखी व्यक्ति होता है, उसकी सामाजिक कार्यों में विशेष रुचि होती है, या आत्म केंद्रित, या दूसरों के समक्ष कम बोलता है, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो हमारा ऑप्शन पहला हमारा सही हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। देखिए, संवेगिक स्थिरता में किस वस्तु के प्रति निर्वेद अधिगम को बढ़ाते हैं? साहस, जिज्ञासा, भौतिक वस्तु, उपयुक्त सभी? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो हमारा उपयुक्त सभी। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। व्यक्तिगत विभेद को ज्ञात करने की विधि है रुचि परीक्षण, बुद्धि परीक्षण, व्यक्ति की इतिहास, उपयुक्त सभी? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हमारा? तो उपयुक्त सभी। ठीक है, सारा चीज सही होगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? व्यक्ति विभिन्नता सार्वभौमिक होता है, जो व्यक्ति समान नहीं होते, या फिर व्यक्ति विभिन्नताओं का मापन संभव, उपयुक्त सभी? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो उपयुक्त सभी। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर उपयुक्त सभी होता है, लेकिन समझ करके आपको टिक लगाना है, तुक्का नहीं मारना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों।
अल्पोर्ट ने व्यक्तित्व के सील के गुण से संबंधित सिद्ध शब्द बताए थे। 100, 500, 4000 या 4500। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? इंपॉर्टेंट डाटा है तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, 4500। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। व्यक्तित्व शारीरिक, मानसिक, सामाजिक या संवेगात्मक क्रियाओं का एक रूप है जो आत्मचेतन का प्रादुर्भाव या सामाजिक दृष्टिकोण या जो गत्यात्मक संगठन या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, जरूरी नहीं है कि यहाँ पे आंसर रहे। ठीक है, यहाँ पे आंसर नहीं भी रहता, आपको देखना है, उसको पढ़ना है। ठीक है, अब देखिए जैविकीय कारकों को कितने भागों में बांटा जा सकता है, पूछा गया है। कितने भागों में क्या किया जाता है? बांटा जा सकता है। तो बताइए, शरीर की रचना या फिर नलिका विहीन ग्रंथियों, शारीरिक रसायन या परिवार रचना या फिर ऊपर के दो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा? तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आकर्षक व्यक्तित्व हमें सतत अपने जीवन पथ पर आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। ठीक है, यह है ध्येय की ओर अग्रसर, वातावरण के साथ समायोजन, आत्मचेतना, सामाजिकता या उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो हमारा ऑप्शन पहला हमारा सही हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? आगे बढ़ते हैं। व्यक्तित्व को प्रभावित करने में प्राकृतिक वातावरण की उपेक्षा नहीं की जा सकती, यह कथन है। बताइए किसके द्वारा? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन कुछ इस प्रकार है दोस्तों, जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर पहला। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए हमारे पास है, अंतर्मुखी बालक होता है स्वयं को यथार्थ के अनुकूल ढालने वाला, सभी के साथ मिलकर चलने वाला, समस्याओं को पारस्परिक रूप से समझने वाला या फिर एकांत में विश्वास करने वाला। क्लियर है? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो एकांत में विश्वास करने वाला। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जब किसी व्यक्ति का अवलोकन निश्चित परिस्थितियों में ही किया जाता है तो वह कहलाता है नियंत्रित अवलोकन, बाह्य अवलोकन, स्वाभाविक अवलोकन या फिर क्या हो जाएगा? बताइए तथ्यात्मक अवलोकन। कौन सा राइट हो जाएगा हमारा? ऑप्शन हमारा पहला राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। जिन तथ्यों का निर्धारण किया जाता है उनका सार निकालकर संख्यात्मक रूप में व्यक्त करना कहलाता है निर्धारण मान, आत्मकथा, व्यक्ति इतिहास या फिर क्या? समाज मिति। क्लियर है? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? निर्धारण मान। ऑप्शन हमारा पहला सही हो जाएगा। ठीक है, निम्नांकित पद्धति में कौन सा व्यक्तिगत भेद को ध्यान में नहीं रखना रखकर शिक्षण में प्रयुक्त की जाती है? बताइए बिनेटिका योजना, डाल्टन व्याख्यान या फिर परियोजना पद्धति। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा, व्याख्यान पद्धति। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। यह वह शक्ति है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने संबंध में जानता है कि वह क्या है तथा दूसरे व्यक्ति उसके बारे में क्या सोचते हैं। इस शक्ति का नाम है, बताइए क्या नाम है? समायोजन शक्ति, गतिशीलता, संकल्प या फिर आत्मचेतना। तो आत्मचेतना। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा वातावरण का प्रकार नहीं है? ठीक है, ऑप्शन कुछ इस प्रकार है दोस्तों, जिसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? व्यक्ति व उसका स्वयं का व्यक्तित्व। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? आगे बढ़ते हैं। व्यक्तित्व की संरचना एवं अंतर्गत गत्यात्मकता तथा स्थलाकृति पक्ष का अध्ययन किस मनोविज्ञान ने किया? बताइए स्मिथ तथा लेविन, फ्रायड या फिर लेविन तथा फ्रायड, इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो हमारा फ्रायड। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सीखने के मुख्य नियमों के अतिरिक्त गौड़ नियम भी है जो मुख्य नियमों को विस्तार देते हैं। ठीक है, ऑप्शन देखिए अभ्यास का नियम, प्रयत्न का नियम या फिर बहु प्रतिक्रिया नियमन या फिर प्रभाव का नियम। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो बहुप्रतिक्रिया का नियम। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। कक्षा वातावरण में सीखने का महत्वपूर्ण नियम है हस्तलेखन, रटने, अवांछित या फिर व्यवस्थित अधिगम प्रक्रिया। क्या हो जाएगा? तो हस्तलेखन। ठीक है, कक्षा वातावरण के सीखने का महत्वपूर्ण नियम। ठीक है, हस्तलेखन को बोला गया, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, सीखी गई क्रिया का अन्य समान परिस्थिति में उपयोग किया जाना कहलाता है। बताइए परिपक्वता, अधिगम, स्थानांतरण या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अधिगम के निम्नांकित परिभाषा किसने दी है? सीखना विकास की प्रक्रिया है। बताइए वुडवर्थ, क्रो एंड स्किनर या फिर क्या हो जाएगा? गिलफोर्ड। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, क्रो एंड क्रो। ठीक है, अगला प्रश्न है, सीखना संबंध स्थापित करना है। संबंध स्थापित करने का कार्य है मनुष्य का मानसिक
मानसिक करता है, यह कथन है, बताइए। वुडवर्थ, स्किनर, रायबर्न या फिर थॉर्नडाइक, क्या हो जाएगा? तो थॉर्नडाइक, ठीक है, ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए थॉर्नडाइक का अधिगम सिद्धांत निम्नलिखित नाम से जाना जाता है। अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, प्रयास त्रुटि का सिद्धांत या फिर पुनर्बलन का सिद्धांत, या इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, मूल प्रवृत्ति का प्रभाव शक्ति प्रदान करता है। बालक के व्यवहार, बालक के विकास, व्यक्ति का विकास या व्यक्ति के व्यवहार। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो व्यक्ति का व्यवहार को, ठीक है। आपका व्यवहार ही सही नहीं रहेगा तो क्या मतलब है, ठीक है दोस्तों। देखिए पावलोव ने अधिगम का जो सिद्धांत प्रतिपादित किया था वह है बहुक्रिया, आंशिक क्रिया या अनुकूलित क्रिया या क्या है? आत्मीकरण। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? बताइए क्या हो जाएगा? तो बहुक्रिया, ऑप्शन पहला हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मूल प्रवृत्तियों में आवश्यक होता है अनुभव, बुद्धि, प्रयोजन या फिर समय। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो अनुभव, ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए अगला प्रश्न है, मापन क्रिया जो है मापन किए जाने वाला व्यक्तित्व का प्रत्येक पहलू व्यक्तिक विभिन्नता का अंश है। उपयुक्त परिभाषा दी है कट-लेविन, स्किनर ने, जेम्स या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो ऑप्शन हमारा बी स्किनर, ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, थॉर्नडाइक का सीखने का मुख्य नियम नहीं है पूछ रहा है, ठीक है। क्या है? क्या हो जाएगा? तो सादृश्यीकरण का नियम, ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अंतर्दृष्टि का प्रभाव डालने वाला तत्व है बुद्धि, प्रयत्न, अनुभव या उपयुक्त सभी। क्या हो जाएगा दोस्तों? तो उपयुक्त सभी, ठीक है, ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, व्यक्तित्व के निर्माण का महत्वपूर्ण साधन है भाव, अनुकरण, सहयोग या फिर संवेग। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, अनुकरण। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, हम दुखी मनुष्य को देखकर भी उसकी सहायता नहीं करते, यह है, बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो निष्क्रिय सहानुभूति, ठीक है, यानी हमारे अंदर निष्क्रिय सहानुभूति नहीं होना चाहिए, ठीक, क्या होना चाहिए? सक्रिय होना चाहिए, ठीक है, लेकिन यहाँ पे निष्क्रिय को बताया गया है। जिस सहानुभूति में क्रियाशीलता होती है वह है, बताइए, सक्रिय या फिर क्या हो जाएगा? बताइए। तो आपको पता ही है क्रियाशीलता होगा यानी क्या होगा? सक्रिय होगा, और जिसके अंदर क्रियाशीलता नहीं होगा वो निष्क्रिय रहेगा, याद रखिएगा। ऐसे जो है एक दूसरे को कंपेयर करके स्टडी करिए। बालक को सामाजिक व्यवहार की शिक्षा दी जा सकती है, बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? बताइए दोस्तों। तो विभिन्न सामाजिक क्रियाओं से, ठीक है, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। दूसरे व्यक्ति को संवेग देखकर हम उसका करने लगते हैं, जो है उसका करने लगते हैं, ठीक है, अनुकरण, घृणा, अनुभव या फिर दमन। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो अनुभव, ठीक है, ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। निष्क्रिय सहानुभूति होती है, बताइए क्या होती है? मौखिक, लिखित, कृत्रिम, मौखिक और कृत्रिम। क्या होता है? मौखिक व कृत्रिम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, स्किनर ने कितने प्रकार के जो है उप पुनर्बलन का प्रयोग किया? 3, 4 या 6 या 2? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो 4 प्रकार के, ठीक है, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कोहलर का अधिगम सिद्धांत निम्नलिखित नाम से जाना जाता है। अंतर्दृष्टि, पुनर्बलन सिद्धांत, प्रयास त्रुटि या उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा, उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अधिगम को प्रभावित करने वाले घटक, प्रेरणा, उचित वातावरण, परिपक्वता, उपयुक्त सभी। क्या हो जाएगा? बताइए। तो उपयुक्त सभी, ठीक है, ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अधिगम तब तक संभव नहीं है जब तक कि व्यक्ति शारीरिक तथा मानसिक रूप से खाली स्थान नहीं होते, ठीक है, या नहीं हो, तत्पर या सूझबूझ या फिर परिपक्व या फिर उपयुक्त सभी। क्या हो जाएगा? तो परिपक्व, ठीक है, यानी मैच्योरेशन। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, संवेगात्मक जीवन में स्थानांतरण का नियम एक वास्तविक तथ्य है, बताइए यह कथन है स्टाउट, ब्लेयर या मैलोन या फिर झा। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो हमारा ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, मैलोन। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, कक्षा में समूह क्रियाएं प्रोत्साहित की जाती है उन्नत करने को, तो बताइए प्रतिस्पर्धा या फिर मित्रता या फिर सहयोग या फिर दुश्मनी। क्या हो जाएगा दोस्तों? क्या हो जाएगा? तो हमारा सहयोग, ठीक है, ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, हम जो भी नया काम करते हैं उसे आत्मसात जो है कर लेते हैं, यह संबंधित है, किससे संबंधित है? बताइए किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? हमारा आत्मीकरण से संबंधित है, ठीक है, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, सीखने के प्रकार
है, ठीक है। गामक अधिगम, ज्ञानात्मक, संवेदात्मक, उपयुक्त सभी, क्या हो जाएगा हमारा उपयुक्त सभी, ठीक है। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रारंभिक कक्षाओं में सीखने की जिन विधियों को महत्व दिया जाता है वह है, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। इस प्रकार हमने जब लगभग 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे। आपको क्लासेस का टाइम पता है, ठीक है, नहीं भी पता है तो एक बार आपको फिर से बता दूं। सुबह जो है मॉर्निंग में आपको दिया जाता है, मॉर्निंग में जो है 8 बजे आपको जो है दिया जाता है मॉर्निंग में, ठीक है। और जो है इवनिंग में दोस्तों आपको 4 बजे, यानी कि 2 टाइम अभी क्लासेस जो है प्रॉपर रूप से आपका चल रहा है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। और भी अलग जिस टॉपिक का आपको वीडियो चाहिए आप लोग कमेंट करिएगा, मैं कोशिश करूंगा आपको जो है वीडियो प्रोवाइड करने का, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट नॉलेजेबल वीडियो के साथ, अभी के लिए जय हिंद।